हेलो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी बिहाइंड ग्रेट सक्सेस, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ महान और कुछ प्रभावशाली लोगों की इंस्पिरेशनल कहानियाँ जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो चलिए आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बात है 1937 की। हंगेरियन आर्मी में कैरोलिन नाम का एक पिस्टल शूटर था। ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट पिस्टल शूटर ऑफ हिस कंट्री। उसने बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती हुई थी। उसका सपना था 1940 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट पिस्टल शूटर बनने का। बट अनफॉर्चुनेटली 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान उसके राइट हैंड में ग्रेनेड एक्सप्लोड हो गया, जो कि उसका शूटिंग हैंड था, जिसके कारण वो आगे शूटिंग नहीं कर पाता। उसका ओलंपिक गोल्ड का सपना मानो ख़त्म हो गया। वो एक साधारण व्यक्ति यहाँ पर हार मान जाता और अपनी किस्मत और परिस्थिति को दोष देकर शांत हो जाता। लेकिन कैरोली एक असाधारण व्यक्ति था। उसने अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू की दोस्तों। उसके एक साल बाद जब उसकी कंट्री में 1939 में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रही थी, तो वह वहाँ पे गया। उसके कलीग्स ने उसका सराहना देते हुए और उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि तुम यहाँ पे चेयर्स करने आए हो। लेकिन उसने कहा मैं यहाँ पे चेयर्स करने नहीं बल्कि कम्पीट करने आया हूँ। वह वहाँ उनको केवल एक लेफ्ट हैंड से कम्पीट करने आया था, जिससे वह पिछले एक साल से प्रैक्टिस कर रहा था, और वह उस नेशनल चैंपियनशिप का विनर रहा। दोस्तों, उसने उस पर फोकस किया जो उसके पास है, न कि जो उसके पास नहीं था। बट वह वहाँ नहीं रुका, उसका ड्रीम अभी बाकी था। सो उसने अपने लेफ्ट हैंड के साथ फुली फोकस और कॉन्सेंट्रेट होकर 1940 ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की। लेकिन 1940 टोक्यो ओलंपिक वर्ल्ड वॉर 2 के कारण कैंसिल हो गए। बट ही डिडंट लूज हिज होप। 1944 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी करने लग गया। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के कारण यह फिर से कैंसिल हो गए। इट वॉज हार्ड फॉर हिम। मानो एक बार फिर लग रहा था कि उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी उसने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। 1948 ओलंपिक की तैयारी करने लग गया। वह 28 ईयर का था जब उसने शूटिंग हैंड खोया था अपना। 1948 में वह 38 ईयर का हो चुका था। न्यू प्लेयर के साथ कम्पीट करना मुश्किल था, न्यू एनर्जी, और वो भी लेफ्ट हैंड के साथ, जो कि उसका शूटिंग हैंड नहीं था। लेकिन कैरोली एक असाधारण व्यक्ति था दोस्तों। इन सारी परिस्थितियों ने उसको नहीं रोका और वह 1948 का ओलंपिक शूटिंग चैंपियन बना और गोल्ड मेडल का सपना उसका पूरा किया। लेकिन दोस्तों वह वहाँ नहीं रुका। 1952 में फिर से ओलंपिक शूटिंग में वह गोल्ड मेडल जीतकर उसने ओलंपिक का इतिहास बदल के रख दिया दोस्तों। उसके सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, इंजर्ड होने से लेकर के ओलंपिक कैंसिल होने जैसे तक। लेकिन वह चाहता तो अपनी किस्मत और सिचुएशन को दोष दे देता। लेकिन कैरोली ने हमको सिखाया, इफ़ यू आर डिटर्मिनेड नथिंग कैन स्टॉप यू टू रीच योर गोल।